रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंसीपुर में रहने वाला गोपाल गांव के सेठ के घर नौकरी किया करता था। कम उम्र में ही पिता का साया सर पर ना रहने के कारण अपनी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, जिसके कारण छोटी सी उम्र में ही उसने कभी फैक्ट्री तो कभी किसी दुकान पर दिहाड़ी मजदूर की तरह काम किया और काम करने के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया। लेकिन गोपाल जो भी काम करता बहुत ही लगन और मेहनत के साथ किया करता। बात एक रोज की है जब गोपाल सेठ के गोदाम से सामान गाड़ी में रखवा रहा होता है, तो एक बोरा उठाते वक्त उस बोरी की रस्सी खुल जाती है और उसमें भरे सारे मक्के बाहर बिखर आते हैं। उसी समय वहाँ सेठ आ जाता है। अरे अरे तने दिखता न के बावड़ी पूछ, तने दिखता न के कौन सी बोरे की रस्सी खोली से? माफ करना सेठ जी, पता नहीं कब बोरे की रस्सी खुल गई। रे तेरा ध्यान किधर से? ऐसे तो तू हमारा नुकसान करवाएगा। अब घूर की रहा, सारे मक्के ने समेट के वापसी बोरे में डाल, गाड़ी के जाने का समय हो रहा है। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। गोपाल जल्दी से मक्कों को बोरी में भरकर गाड़ी में लोड कर देता है और सेठ के घर जाकर साफ सफाई का काम करने लगता है। शाम को जब थकान से चूर होकर वो घर लौटता है तो जाते ही खाट पकड़ लेता है। उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखती है। ये क्या कर रही हो माँ आप? देख रही हूँ तुझे बुखार तो नहीं है, वैसे सर तो एकदम ठंडा है, तो ऐसे आकर लेट क्यों गया? माँ क्योंकि आज मुझे थकान ज्यादा हो गई है, काम ज्यादा था ना। और आप चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारे हालात ठीक नहीं है। तेरे चाचा आज फिर जमीन को बेचने की धमकी देकर गए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, जमीन को नहीं बेचना पड़ेगा। वो मैंने ना कुछ पैसों का इंतजाम किया है, मैं कल जाके चाचा जी को दे दूंगा। वो जमा पैसे तू जमीन में लगा देगा तो तेरी शादी कैसे होगी? अरे उम्र हो चली है तेरी, और शादी ब्याह के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। माँ शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी, लेकिन पहले जमीन को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर चाचा जी ने उसे बेच दिया तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे वो। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। जा मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना खाएगा तो तेरी थकान दूर हो जाएगी। दोनों गरीब माँ बेटे अपनी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों के साथ बसर कर रहे थे, इस आशा में कि कभी तो उनकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी ही। कुछ दिन बीत जाने के बाद गोपाल को पता चलता है कि पैसे देने के बाद भी उसके चाचा ने उसकी जमीन बेचकर उसके साथ धोखा किया है, जिससे उसके मेहनत के जमा किए गए पैसों का भी नुकसान तो होता ही है, साथ ही जमीन भी उसके हाथ नहीं लगती। ऐसे में गोपाल के लिए बिंदिया नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है, तो सुमिता गोपाल की शादी जैसे तैसे उससे कर ही देती है। गृह प्रवेश के बाद गोपाल अब भी जमीन और पैसे के नुकसान के बारे में सोचकर दुखी होता है। गोपाल, जो होना था हो गया, आगे की जिंदगी पर ध्यान दे बेटा। माँ जमीन गई तो गई, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई भी डूब गई। आपको मैंने मना किया था ये शादी मत करवाओ, लेकिन आप तो मानी नहीं। देखा कितना खर्चा हो गया। इस बार सेठ जी ने तो मदद कर दी, हर बार उनके आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। कितना सोचता है तू। देख, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। जा बहू के पास, वो अकेली बैठी है कमरे में। सुमति ये सोचकर संतुष्ट थी कि उसके बेटे का घर तो बस गया और उसके बाद उसके बेटे की देखभाल के लिए कोई तो होगा, लेकिन इस चक्कर में गोपाल के सर पर कर्जा हो जाता है। एक रोज जब गोपाल सेठ के घर पर काम कर रहा होता है, तभी सेठ उसे उसकी तनख्वाह पकड़ा देता है। सेठ जी ये पैसे? ये तेरे ही पैसे हैं, इस महीने की पगार से, और अब काम पे आने की जरूरत ना से। ये सुनते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हाथों से पैसे भी गिर पड़ते हैं। यो क्या कर रहा है? उठा लेना इन पैसे ने। सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आप मुझे काम से निकाल रहे हो? ना तेरी कोई गलती ना से, लेकिन मन्ने अब तेरी जरूरत ना है। वैसे भी मैं यो गोदाम बंद कर रहा हूँ और घर के लिए तेरी सेठानी ने नौकरानी देख ली है। गोपाल सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़ता है कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता और उसे जाने को कह देता है। गोपाल घर पर आकर ये बात बताता है तो सभी निराश हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। अजी क्या हो गया? अगर सेठ जी ने नौकरी छीन ली तो आप कोई दूसरा काम ढूंढिए। आप क्या, मैं भी काम ढूंढना शुरू करती हूँ। बहू ये क्या कर रही है तू? अरे काम मिलना कितना मुश्किल है, इस बात की खबर भी है तुझे? और आजकल की दुनिया कितनी खराब है, ऐसे में तेरा काम करने जाना ठीक नहीं है।
सुमति ये कहकर बिंदिया को चुप करवा देती है। अब एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन गोपाल को कोई काम नहीं मिल रहा था और अब उम्र होने के कारण सुमति की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। ऐसे में एक रोज पड़ोसन शांता पतीला भरकर मक्के लेकर सुमति के घर आती है। काहो सुमति, कैसन हो? ये हम अपने खेत के बचे मक्के लाए हैं। इतने सारे मक्के? शांता काकी, इसका हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे खाने की चीज है बहुरिया, खा लेना। और का वो का है ना, ई बार खेत का फसल बहुत बढ़िया हुआ है। मंडी में बेचने के बाद भी बहुत मक्का पड़ा था और पड़े पड़े पक गया है, तो सोचा कि आटा बनाने के काम आ जाएगा, इसीलिए तुझे देने आ गई। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही हैं। ठीक है, फिर हम चलत हैं। ये पतीला बाद में ले जाएंगे। इससे पहले कि बिंदिया कुछ कहती, शांता वहाँ से चली जाती है। इतने सारे मक्कों को देखकर बिंदिया को कुछ समझ नहीं आता, तो वो कुछ मक्के के दाने निकालकर उन्हें भूनकर फुल्ले बना लेती है और शाम को जब गोपाल घर लौटता है तो उसे खाने के लिए देती है। बिंदिया, अभी पैसों की वैसी बहुत दिक्कत है और फिर भी तुम ये सब खरीद के ले आई, क्यों लाई हो ये सब? अजी ये मैंने खरीदे नहीं है, वो शांता आंटी पतीला भर के मक्के देकर गई है, तो उन्हीं के दानों को मैंने भून कर ये बना लिया। पके हुए मक्के थे तो उससे तो आटा भी बना सकते थे, कम से कम खाने के लिए रोटी तो हो जाती। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये फूले तो मैंने थोड़े से ही मक्के के दानों से बनाए हैं, अभी और भी मक्का रखी हुई है। इतना कहकर बिंदिया गोपाल को बाकी के मक्के दिखाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सभी मक्कों के दानों को निकालकर एक बोरे में भर लेते हैं, जिसका आटा पिसवाने के लिए गोपाल बाहर जाता है। तो गांव के सिनेमा घर के बाहर उसे एक पॉपकॉर्न बेचता हुआ आदमी दिखता है और लोग उससे पैकेट वाले पॉपकॉर्न लेकर सिनेमा घर के अंदर जा रहे होते हैं। ये तो बिंदिया ने भी ये घर पे बनाए थे, इससे तो मैं बेचकर पैसे कमा सकता हूँ इस आदमी की तरह। उसे ये विचार आता है, जिसके बाद वो चक्की ना जाकर वापस घर लौट आता है और अगले दिन से एक ठेले पर सभी सामान लगाकर पॉपकॉर्न बनाकर बेचने निकल रहा होता है। तभी बिंदिया उसे कहती है, सुनिए जी, फूले नहीं पॉपकॉर्न कहकर बेचना। हाँ हाँ, कितनी बार कहोगी एक ही बात, अब जाने भी दो। गोपाल पॉपकॉर्न का ठेला लेकर निकल जाता है और आवाज लगाते हुए पूरे गांव में पॉपकॉर्न बेचता है। पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। हाय दैया, ये कौन से पाप का कान बेच रहा है गोपाल? अरे पाप का कान नहीं, पॉपकॉर्न, अरे वही जो मक्के के दाने से बनते हैं। तभी एक बच्चा हंसते हुए वहाँ आता है। अरे अंकल, पॉपकॉर्न नहीं पॉपकॉर्न होता है। हाँ हाँ वही पॉपकॉर्न, चाहिए तुमको? हाँ हाँ मुझे चाहिए। और मुझे भी देना 2 पैकेट। अब गोपाल उन्हें पॉपकॉर्न दे देता है। बीते समय के साथ गोपाल गली गली घूमकर पॉपकॉर्न बेचा करता और उसकी अच्छी खासी बिक्री भी हुआ करती। फिर वो देखता है कि गांव के सिनेमा घर के बाहर पॉपकॉर्न बहुत लोग खरीदते हैं, तो वो कुछ महीनों बाद पैसे जोड़कर सिनेमा हॉल के बाहर ही अपनी पॉपकॉर्न की दुकान खोल लेता है, जिससे पिक्चर देखने आने जाने वाले लोग उसकी दुकान पर पॉपकॉर्न लेने आया करते। इस तरह अब गरीब गोपाल को किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती और वो खुद अपनी पॉपकॉर्न की दुकान से अपने घर का खर्चा चलाया करता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।